हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मॉर्निंग व्यू है अभी हिमाचल का, और परसों शाम से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही थी और लगातार बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। और अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ रही हूँ, जो कि मैं आजकल हर दिन पढ़ रही हूँ। और सच कहूँ ना तो मैं आजकल थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रही हूँ अपने करियर को लेकर। और डिमोटिवेट होना ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि सभी के साथ ही होती है। आजकल ना मुझे ना तो यूट्यूब व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन आ रही है और ना ही पढ़ाई करने की, क्योंकि पता नहीं कि कब तक वैकेंसीज़ आएंगी और इस साल वैकेंसीज़ आएंगी भी या नहीं। तो इसी वजह से कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं प्राइवेट स्कूल ही ज्वाइन कर लूँ, और फिर कभी कभी सोचती हूँ कि जहाँ पे मैंने इतना वेट किया है वैकेंसीज़ का, वहाँ पे मैं थोड़ा और वेट कर लूँ। और मुझे पता है ये सारी ही चीज़ें आपके साथ भी ज़रूर होती होंगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए ना ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। पर ऐसे में मुझे लगता है ना कि हमें खुद को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए आराम से सोचने का। तो बस आजकल मैं भी वही कर रही हूँ, मैं भी बस खुद को थोड़ा टाइम दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ साफ़ सफाई करने, क्योंकि जब भी मैं ना ऐसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं बहुत ही ओवरथिंक करने लगती हूँ। और ऐसे ही ओवरथिंकिंग से बचने के लिए ना मैं खुद को घर के कामों में थोड़ा ज़्यादा बिजी कर लेती हूँ, ताकि मैं ओवरथिंकिंग से थोड़ा सा बच सकूँ। क्योंकि ऐसा करने से ना मैं अपनी एनर्जी को घर के कामों में लगा देती हूँ, और फिर थक कर ना मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है ओवरथिंकिंग का। पर ऐसा नहीं है कि मैं ये जो घर के काम है ये हर रोज़ नहीं करती हूँ, मैं हर रोज़ ही इन कामों को करती हूँ। लेकिन जब भी मैं ओवरथिंकिंग करती हूँ तो मैं अपना ज़्यादा टाइम ये इन कामों में दे देती हूँ। क्योंकि ओवरथिंकिंग तो ना एक चीज़ ही ऐसी है कि आप एक बार सोचने लग जाओ ना, तो आपकी जो छोटी सी प्रॉब्लम होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, और आप ना उस चीज़ के बारे में ना सारी चीज़ें ही नेगेटिव सोच लेते हो। तो उससे बेहतर है कि आप खुद को थोड़ा बिजी कर लो। और बस इसके बाद अभी मैं अपने स्टडी टेबल को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरी ना आदत है कि जहाँ पे भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे वो जगह ना प्रॉपर क्लीन चाहिए होती है। तो इसलिए मैं पढ़ने से पहले ना उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मैं ऐसे आलस में मतलब मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। और आज मैं ना कुछ आगे पढ़ने से पहले रिवीज़न कर लूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरा ना बहुत दिनों का गैप पड़ गया था पढ़ाई में। तो इसलिए आज मैं पूरा दिन इंडियन पॉलिटी को ही रिवाइज़ करूँगी। और वैसे भी जब आपका पढ़ाई में गैप पड़ जाता है ना, तो आगे आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जब तक उन टॉपिक को जो आपके पिछले टॉपिक हुआ आप उनको रिवाइज़ ना कर लो। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका पढ़ाई में कुछ दिनों के बाद मन नहीं लगता है, तो फिर आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि आपको ना आगे आगे पढ़ने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। ना तो फिर ऐसा करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका ना पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी पहले पिछले टॉपिक को रिवाइज़ कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम थोड़ा गैप ले लेते हैं ना तो हमारा माइंड ना रेस्ट पे चला जाता है, और एकदम से जब आप उसको एक नया टारगेट दे दोगे, एक बड़ा टारगेट दे दोगे, तो वो फिर से रेस्ट मांगना शुरू कर देगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपने पिछले टॉपिक्स का रिवीजन करो, तो इससे आपके माइंड को लगेगा कि उससे पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसा करने से ना आप भी एक कॉन्फिडेंट फील करोगे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर, और दोबारा आप ना अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट भी कर। और बस अब मैंने ये पढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट ले लिया था, तो अभी रेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर सोने चली गई थी। मैंने लगभग 1 डेढ़ घंटे तक मैं सोई, और उसके बाद मैंने पढ़ाई की। और रेस्ट करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ पॉलिटी का रिवीजन करने। और आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं पॉलिटी को इतना क्यों पढ़ती हूँ। एक्चुअली ना मैं मेनली पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर पता नहीं है कि वैकेंसीज़ कब तक आएंगी, तो इसी वजह से मैं डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ।
और जब वैकेंसीज़ आएंगी ना तो टीजीटी और पीजीटी की शायद एक साथ भी वैकेंसीज़ आ सकती हैं, तो इसलिए मैं टीजीटी का भी बीच बीच में पढ़ रही थी। लेकिन जब ना मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं मेन फोकस ना पीजीटी पर ही करती हूँ, क्योंकि ना मुझे इंटरेस्ट भी पीजीटी में ही है। और अभी फिर से थोड़ी बारिश हुई है। चलो वैसे तो यहाँ मॉनसून ही है तो बारिश तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बारिश है वो ख़राब है, और बारिश की वजह से ना किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और शाम में अभी ये चाय मैंने बनाई है, लेकिन मैंने कैमरा भी होल्ड किया था तो इसलिए अभी ये चाय मम्मा सर्व कर रही हैं। और शाम में थोड़ी भूख लग गई थी हम सभी को, तो फिर हम ये चाय और ये रस खा रहे हैं। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी बारिश में अगर मन कर जाए तो फिर मैं बिस्किट या रस्क उसके साथ ले लेती हूँ। तो बस अभी हम इसे खा के इंजॉय करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेंगे। और बस ये ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से थोड़ी सी देर अभी मैं पढ़ाई कर लूँगी, अपनी पॉलिटी का ही मैं रिवीजन करूँगी। और अभी मैं यहीं बेड पे बैठ के उसको रिवाइज कर लूँगी, क्योंकि अब मेरा ऐसे चेयर पे बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। और मुझसे ना आप लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे कि मैं कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर एस्पिरेंट हूँ। मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीएड और अपनी मास्टर्स को एचपी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और इसके साथ साथ मैंने एचपी टेट और सी टेट को भी क्वालिफाई किया है बिना किसी कोचिंग के और बिना लाइब्रेरी ज्वाइन किए। और करंटली मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं अपनी ये प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर भी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मेरा साथ देना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की कुछ मोटिवेशनल व्लॉग्स और अपनी ये जो स्टडी व्लॉग्स है आपके लिए लाती रहूँगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल। सो टेक केयर, बाय बाय।